सो वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था उसकी क्या परिणाम यानी कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे थे, उसके बाद क्या हुआ, तो देख लेते हैं। 4-5 मिनट की वीडियो होने वाली है जिसमें आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा और विभिन्न एग्ज़ाम जो आज तक इस टॉपिक को कवर करते हैं उसको आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। पहली बात ये थी कि एंड ऑफ द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया जाता है, उसका शासन भारत में ख़त्म हो जाता है और उसकी जगह जितने भी पावर होती है वो सारे की सारी पावर्स जो ब्रिटिश क्राउन होती है, वहाँ की महारानी या जो भी रूलर बनेगा उसको ट्रांसफ़र कर दी जाती है। वो सिर्फ अब ट्रेड कर सकती थी, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस सीमा तक ही रखा गया कि तुम सिर्फ ट्रेड करो और तुम्हें एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन की अनुमति नहीं है, टेरिटरी ऑक्यूपाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी बात हुई, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में आता है। अब इसमें जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन था जिनको ऑक्यूपाई कर रखा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वो सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य ब्रिटिश क्राउन को दे दिया जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, महारानी कुछ घोषणाएं करती है वहाँ की, और वे घोषणाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको जान लेते हैं। मेन प्रोविज़न पहले देख लेते हैं कि महारानी की घोषणाएं देखते हैं। तो महारानी जो थी, इन्होंने कहा था कि हम भारत के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे, नॉमिनेट करेंगे, है ना, जो आएगा भारत में वायसराय बन के। पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे, अब वायसराय होंगे, वाइसरॉय, जो कि ब्रिटिश क्राउन द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। तो पहली बार में तो जो लॉर्ड कैनिंग थे वही बन गए थे वाइसरॉय। अब जो अपीजमेंट ऑफ नेटिव रूलर जो पहले हुआ करता था, अब वो नहीं होगा। उनकी टेरिटरी को कोई भी कंपनी या फिर जितने भी ब्रिटिश क्राउन था और ब्रिटेन के जितने भी सैनिक थे वो लोग इसको ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, हराने की कोशिश नहीं करेंगे। यहाँ पे कोई भी टेरिटरी अब ऑक्यूपाई नहीं किया जाएगा। ब्रिटिश अब अपने साम्राज्य का एक्सपेंशन करना छोड़ देंगे। उन्होंने साथ ही साथ एक चीज़ और किया जो कि बहुत अच्छा था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को ख़त्म कर दिया, यानी कि दत्तक निषेध संधि जो थी उसको ख़त्म करवा दी उन्होंने। बट इसमें ये कुछ था कि मिलिट्री स्ट्रेंथ जो होती थी नेटिव रूलर्स से, उनकी थोड़ी कम कर दी गई थी। साथ ही साथ जो भारतीय जो होते थे, पहले इनके साथ गवर्नमेंट जॉब जो कि ब्रिटेन में निकलती थी, उनमें जब ये अप्लाई करते थे तो कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता था और उसमें कुछ रूल्स डिस्क्रिमिनेशन वाले थे। पर अब रूल्स को इक्वल कर दिया गया और कंपटीशन को एकदम फ्री कर दिया गया सबके लिए। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दे दिया गया हर किसी को, यानी कि कानून की समान बराबरी, समान हक दिया गया हर किसी को। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब हम आपके रिलीजन में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, यानी कि अब वो धार्मिक सामाजिक सुधार कार्य नहीं करेंगे ताकि यहाँ के लोग भड़क जाएं, इसलिए वो इस पॉलिसी को त्याग देते हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वे व्यक्ति जो 1857 में विद्रोह किए थे, पर उन्होंने जिन्होंने किसी भी ब्रिटिश व्यक्ति को नहीं मारा था उनको छोड़ दिया जाएगा, पर जिन्होंने मर्डर कर दिया था किसी का तो वो उनको सजा दी गई थी। आगे देखते हैं, कुछ मेन प्रोविजंस थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। तो इसमें कंट्रोल नहीं करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी टेरिटरी को भारत के अंदर, उसको हटा दिया जाता है। जितने भी प्रॉपर्टी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को वो ब्रिटिश क्राउन को डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दी जाती है। इंडिया को गवर्न किया जाएगा महारानी के नाम पे, ब्रिटेन की महारानी थी, अब वो भारत की महारानी भी कहलाएंगी। साथ ही साथ इंग्लैंड यानी कि लंदन में जो वहाँ शहर है, लंदन का शहर है, वहाँ पे एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नाम की पोस्ट बनाई गई जिसमें, और वहाँ पे कुल मिला के 15 मेंबर्स थे जो कि इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नाम के दफ्तर में काम किया करते थे। एक व्यक्ति था जो कि भारत की तरफ से वहाँ पे काम किया करता था और भारत के मुद्दों को रखता था वहाँ पे। ये 15 मेंबर थे इसमें कुल मिला के, जो कि बेसिकली इन्होंने भी बाद में चल के शोषण किया था। आगे देखते हैं, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे ना,
जिनको अब वायसराय कहा जाने लग गया था, वे लोग अब खुद अपॉइंट नहीं होंगे, उनको ब्रिटिश क्राउन अपॉइंट करेगा। पहले कंपनी भेजती थी, अब क्राउन भेजेगा। इसी के साथ साथ जो इंडियन सिविल सर्विस है ना, इसमें भी थोड़े चेंज किए गए। ये इसकी जो पावर थी इंडियन सिविल सर्विस को करवाने की, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि लंदन में बैठते थे उनको दे दी गई थी। वो जो 15 मेंबर की टीम थी उनको ये हुआ। साथ ही साथ में कुछ अनऑफिशियल थिंग्स हुई, जैसे कि सेना में ऐसे कुछ सैनिक थे कुछ क्षेत्रों के जो कि जिन्होंने विद्रोह किया था, उनके परसेंटेज को, उनके रेशियो को, उनके प्रपोर्शन को घटा दिया गया था आर्मी में। साथ ही साथ ब्लैक टाउन और वाइट टाउन नाम का डिवीज़न करवा दिया गया था भारत में, यानी कि वाइट टाउन जहाँ पे सिर्फ अंग्रेज गोरे लोग रहते थे और ब्लैक टाउन जो कि भारतीय लोग रहते थे, क्योंकि वे संकित हो चुके थे 1857 की क्रांति के बाद से और भारतीयों के प्रति उनके मन में शंका हो गई थी। तो ये सब कुछ इसके काउजेस थे, पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उन्होंने जो एक नई पॉलिसी स्टार्ट की वो था डिवाइड एंड रूल, यानी कि फूट डालो और राज करो की नीति। वो यहीं से स्टार्ट होती है और अंततः पाकिस्तान के निर्माण पे ख़त्म होती है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ।